हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स पढ़े थे इन द रेफरेंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आज हम उसी के आगे की बात कर रहे हैं, एक नेमिंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी लिविंग्स है तो उसको साइंटिफिकली हम कैसे जानेंगे कि उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल नेम होते हैं, बहुत सारे उसके निक नेम होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड सिंगल नेम में कैसे जाना जाए, ये जो सिस्टम दिया गया दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। दैट इज़ नॉमेनक्लेचर यानी सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं। प्लांट्स में वीट है तो वीट को आपने इंग्लिश में वीट बोला, हिंदी में गेहूँ बोला, ठीक है, और अदर्स लैंग्वेज में अलग अलग बोले आप। एनिमल्स को आपने गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, डिफरेंट प्रैक्टिकल नेम है। ह्यूमन में आपने मनुष्य बोला, आदमी बोला, मानव बोला, मैन बोला। ये तो बहुत सारी डाइवर्सिटी शो हो रही है, लेकिन जो एक साइंटिफिक नेम आ रहा है जिसमें दो नेम बनता है, एक जीनस बनता है और एक स्पीसीज बनती है। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए नॉमेनक्लेचर बना। क्या बना? नॉमेनक्लेचर। आप नॉमेनक्लेचर वर्ड कहीं पे भी देखेंगे तो आपको उस नाम की साइंटिफिक नेमिंग या केमिकल नेमिंग मिलेगी। नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग को तो इजीली बोला। अब यहाँ पे अगर किसी प्लांट्स का हम साइंटिफिक नेम रख रहे हैं तो उसके दो नाम, एनिमल्स का रख रहे हैं तो दो नाम, ह्यूमन का रख रहे हैं तो दो नाम। इसलिए बाई नेमिंग का मतलब नॉमियल, बाइनॉमियल और बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। ये बात क्लियर है? सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम अंडर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आपको दो नाम देने हैं। वो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पहला जीनस और जेनेरिक नेम, नंबर दो स्पीसीज और स्पेसिफिक नेम। ये दो नाम हुए, ये फर्स्ट नेम, ये सेकेंड नेम, दोनों मिलकर बाई नेम, टू नेम। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फिर इसका आगे चल के लेटर जो नेम इसका पड़ा दैट इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये बात क्लियर? इसको किसने प्रपोज्ड किया? सबसे पहले ये बात किस साइंटिस्ट के माइंड में आई? ये टर्म सबसे पहले दिया कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दिया, कार्ल लीनियस भी इन्हें कहते हैं, उन्होंने दिया, जिसके बेसिस पे इन्हें बोला गया फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फादर बोला गया। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की इतना जब प्रोफाइल आगे बढ़ा, डिटेलिंग हुई,
तो उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच बन गई। उस ब्रांच को बोला गया टैक्सोनॉमी। क्या बोला गया? टैक्सोनॉमी। आगे हम लोग बात करते हैं स्टडी अबाउट प्रिंसिपल, स्टडी अबाउट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ nomenclature is called as टैक्सोनॉमी। यहाँ पे टैक्सो का मतलब होता है जीनस और नॉमी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी अबाउट जीनस, स्टडी अबाउट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ नॉमेनक्लेचर। Father of, who is the father of binomial nomenclature? Who is the father of taxonomy? Father of taxonomy, Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus। उसके बाद और भी बहुत सारे बोटेनिस्ट आए, उन्होंने टैक्सोनॉमिकल वर्क किए। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी थियोफ्रेस्टस, ये लोग आए, लेकिन जो मेन क्रेडिट गया इनिशियली वो कैरोलस लिनियस का गया। ये तो हमने आपको डिटेलिंग दिया कि व्हाट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों थी। नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट्स, पूरे वर्ल्ड की डिक्शनरी में उसको अगर सिंगल नेम ना दिया जाए, साइंटिफिक नेम ना दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक कन्फ्यूजन बनेगा। इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक नेमिंग के सिस्टम बनाया गया जिसको नॉमेनक्लेचर कहा गया। अब नॉमेनक्लेचर की स्टडी तो आपने टैक्सोनॉमी में किया। अब नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं? यूनिवर्सल रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, for human, for plants ICBN, for animals ICZN, for human scientific pattern। scientific pattern। For bacterial, for bacteria international code for nomenclature of bacteria, international code for botanical nomenclature, international code for zoological nomenclature, international code for nomenclature of bacteria। क्योंकि ये इससे रिजेंबल कर जाएगा, इस वजह से इसको अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंट किया। अब इनके रूल्स क्या हैं? इनके रूल्स ये हैं कि जीनस कैपिटल लेटर से, स्पीशीज स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल की बात करें, अब ये बात क्लियर है। ये आपको मैंने सारे नॉमेनक्लेचर के पूरा कोडिंग बता दिया।
सबसे बड़ी पहचान, जीनस का कैपिटल होगा पहला अल्फ़ाबेट, फिर स्मॉल होगा। स्पीसीज का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल, सारा फिर उसके बाद स्मॉल। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम। एक चीज मैं आपको और बता दूं, फॉर प्लांट्स आप यूज करेंगे बोटेनिकल नेम। फॉर एनिमल्स आप यूज करेंगे जूलॉजिकल नेम। फॉर ह्यूमन साइंटिफिक नेम। ये ध्यान रहे। एक प्लांट्स लीजिए, एक एनिमल लीजिए, एक ह्यूमन लीजिए। प्लांट्स में आप ले लीजिए वीट, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, हिंदी नेम गेहूं, कॉमन नेम वीट, बहुत सारे कॉमन नेम में हैं। एनिमल्स में आप ले लीजिए डॉग, ह्यूमन यानी मॉडर्न मैन, कॉमन नेम है। आप इनको हिंदी नेम, इंग्लिश नेम से भी जान सकते हैं। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नेम मैंने लिखा ये आपके साइंटिफिक नेम के लिए इस्तेमाल होगा। अगर ह्यूमन है तो साइंटिफिक नेम, अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, अगर वीट प्लांट है तो बोटेनिकल नेम। वीट का बोटेनिकल नेम होता है जो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे डिपेंड है, जिसके पास दो नाम है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, टू नेमिंग सिस्टम, ट्रिटिकम एस्टिवम। This is the botanical name of Indian wheat. Dog, Canis familiaris। नंबर 3, मॉडर्न मैन, ह्यूमन, होमो सेपियंस। अब इसमें आपको जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम आइडेंटिफाई करना है। ये आपका हुआ जीनस, आप देख सकते हैं इसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल से है, बाकी स्मॉल है। ये फर्स्ट नेम। एस्टिवम स्पीसीज है, स्पेसिफिक नेम। सेकंड नेम, इसका अल्फ़ाबेट स्मॉल से ही शुरू है। फर्स्ट नेम एंड टू नेम बाय नेम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नेम ऑफ wheat, Triticum aestivum। Similarly, zoological name of Indian dog, Canis familiaris। Scientific name of man, human, होमो सेपियंस। बाकी सब आप सेम रखेंगे। आप यहीं पे इसको जीनस देंगे, यहीं पे स्पीसीज, यहीं पे आप सेम देंगे। याद रहे, जीनस को आप जेनेरिक बोल देंगे, स्पीसीज को आप स्पेसिफिक।
पूरे वर्ल्ड की डिक्शनरी में मॉडर्न मैन का अगर आप साइंटिफिक नेम देखेंगे तो होमो सेपियंस, डॉग का कैनिस जीनस देखेंगे, वीट का जीनस ट्रिटिकम देखेंगे, स्पीसीज आपको बहुत सारी मिलेंगी, एस्टिवम, कॉर्डेटम, कॉम्पेस्ट्रिस बहुत मिलेंगी। होमो सेपियंस, होमोनिड, निएंडरथैल, जावा मैन, क्रोमैग्नॉन, आपको बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे, लेकिन ये रूल्स आपको हर जगह सेम मिलेगा। इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, सारे प्लांट्स के लिए ICBN बना है, सारे एनिमल्स के लिए ICZN बना है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ह्यूमन के लिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर बना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया नॉमेनक्लेचर का कि अब आप जान गए कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या है। नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत ये है कि मॉर्फोलॉजी और इंटरनल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हम किसी नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करके उसको एक नाम देना। ऐसा नहीं कि नाम हम कहीं अलग से लाए हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल बिहाफ पे लाए हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बिहाफ पे लाए हैं।